हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया होंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर। अपन ने एरर पढ़ लिया था कि एरर क्या था। आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर। बढ़िया, एक फ्रेश माइंड से, ठीक है। अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एरर। एरर अपन ने खत्म कर लिया था पहले लेक्चर में, ठीक है। आप बात करने वाले हैं कि एरर कितने टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे अपन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर। पहला है डिटर्मिनेट एरर और दूसरा है इनडिटर्मिनेट एरर। अब डिटर्मिनेट एरर क्या कहलाती है और इनडिटर्मिनेट एरर क्या कहलाती है, तो पहले तो हम इनको देखें कि इनको हम और बोलते क्या है, ठीक है। डिटर्मिनेट एरर को अपन सिस्टमिक एरर भी बोलते हैं और इनडिटर्मिनेट एरर को अपन रैंडम एरर, नॉन सिस्टमिक एरर और एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। एक्सीडेंटल एरर भी बोलते हैं। अब जो डिटर्मिनेट एरर है, मतलब उसको हम मिनिमाइज या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं, यानी कि उसको हम सही भी कर सकते हैं। और जो इनडिटर्मिनेट एरर है उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। एक सिंपल भाषा में, जो इनडिटर्मिनेट एरर है, एक्सीडेंटल एरर है, नॉन सिस्टमिक एरर है या रैंडम एरर है, उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। जो एरर हो चुकी है वो हो चुकी है, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय पे जो एरर अपनी हो चुकी है ऑलरेडी, उसको हम सही नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अपनी डिटर्मिनेट एरर है, अगर अपन कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और अपन से अगर पहले ही छोटी सी एक गलती हो गई है, जो एक एनालिस्ट है जो उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और जो उस एरर को अपन सही कर सकते हैं। तो इसमें अपना होता क्या है, डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर, ठीक है। डिटर्मिनेट एरर को अपन सिस्टमिक एरर बोलते हैं, उसको अपन आसानी से सही कर सकते हैं, ठीक है। जो डिटर्मिनेट एरर है उसको फिर से फर्दर डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में। कौन कौन से? ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंटल एंड रीजेंट एरर, और थर्ड है अपना मेथड एरर, फोर्थ हो गया अपना एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर। एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर, ठीक है। तो अपन वन बाय वन स्टार्ट करने वाले हैं। पहला हो जाए अपना डिटर्मिनेट एरर। डिटर्मिनेट एरर की एक सिंपल डेफिनेशन है, दीज आर द सिस्टमिक एरर। इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टमिक एरर बोलते हैं। विच कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज्ड बाय आइडेंटिफाइंग द एरर। अगर अपन ने उस एरर को आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है, तो अपन उसको प्रिवेंट यानी कि रोक भी सकते हैं और मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक ही वर्ड है, रोकना और मिनिमाइज करना, ठीक है। उसको अपन रोक लेंगे। अगर अपन कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है, एनालिस्ट उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसकी एक्यूरेसी पता करने के लिए, उस जो रिजल्ट हमने आने वाला था उसको एक्यूरेट लाने के लिए, ठीक है, वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं। तो उस एरर, उसमें कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते करते अपने बीच में कोई एरर यानी कि कुछ छोटी सी एक गलती हो गई, तो उसको आइडेंटिफाई अपन ने कर लिया, तो उसको अपन प्रिवेंट भी कर सकते हो और उसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। एक क्या हो गया अपना? एक डिटर्मिनेट एरर हो गया, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया आपको, डिटर्मिनेट एरर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसका पहला पार्ट है ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर। पूरा ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर पूरा का पूरा इस बाइट्स में ही उस चीज का पूरा सेंस निकला हुआ है। ऑपरेशनल यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट पे हम जो प्रैक्टिकल ऑपरेट करने वाले हैं, ठीक है, जो प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने वाले हैं, और जो पर्सन उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाला है, उसे ऑपरेट करने वाला है, वो ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर कहलाती है। मतलब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं और हमसे कोई एक पर्सनल गलती हो गई उस प्रैक्टिकल में, जो एनालिस्ट है उसी से ही गलती हो गई, तो वो क्या होगा? एक पर्सन हो गया। और जो परफॉर्म करने वाला है उस प्रैक्टिकल को, ठीक है, जो उस एनालिस्ट को, तो उससे जो गलती हुई है, जो ऑपरेट कर रहा है, वो एक ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर हो गई। डेफिनेशन है, दीज आर ड्यू टू द फैक्टर्स फॉर विच द इंडिविजुअल एनालिस्ट, मतलब एक सिंगल एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल एंड आर नॉट कनेक्टेड विद द मेथड और प्रोसीजर। मतलब जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं उसका ना तो कुछ मतलब उस प्रैक्टिकल के अनुसार, वो उस प्रोसीजर के अनुसार वो प्रैक्टिकल हो रहा है, उस जो मेथड अपनी स्टैंडर्ड मेथड है उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने वाली, उस मेथड के अनुसार अपन कोई भी प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं और अपने जब मन हुआ कुछ डाल दिया, जब मन हुआ कुछ डाल दिया। इस प्रकार अगर कोई एक इंडिविजुअल एनालिस्ट उस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता है तो सीधी सी बात है, गलती होने वाली है, ठीक है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द पर्सनल इक्वेशन ऑफ एन ऑब्जर्वर।
ठीक है। जो एक पर्सन है, जो एक एनालिस्ट है, उसने ना तो कोई एसओपी पढ़ी है और ना कोई मेथड देखा है, और वो वन बाई वन कुछ भी डालते जा रहा है। जो फर्स्ट है वो डाल नहीं रहा, थर्ड वाला पर्सन डाल रहा है, फोर्थ है वो डाल रहा है, फर्स्ट डाल, मतलब एक रूटीन वे में कुछ चल ही नहीं रहा है। वो अपना क्या हो गया, एक ऑपरेशनल एंड पर्सनल एरर हो गया। ठीक है। और दूसरा आता है अपना इंस्ट्रूमेंटल एंड रीजेंट एरर। ठीक है। इसका भी पूरा का पूरा सब कुछ इसी में है। इंस्ट्रूमेंटल मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट अपने लैब में अवेलेबल हैं, हमें उन पे एक प्रैक्टिकल करना है। ठीक है। तो वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड अपन सब्सटेंसेस या फिर सैंपल यूज कर रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर अपन यूज कर रहे हैं, तो अपना रिजल्ट क्या आने वाला है, रॉन्ग आने वाला है। जो अपनी एक्चुअल वैल्यू आने वाली थे वो कभी नहीं आने के लिए। ठीक है। तो जो आने, ठीक है, ये हो गया रीजेंट एरर। मतलब कोई भी मतलब ग्लास वेयर में अनकैलिब्रेटेड रीजेंट पहले से अवेलेबल है और अपन ने दूसरा रीजेंट अपन प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं, तो अपना क्या हो गया, एरर आ गया। ठीक है। These arise from faulty construction of balances। जो अपने पास लैब में, जो अपने पास लैब में बैंक बैलेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है, ये बैंक बैलेंस अपने पास लैब में अवेलेबल है। ठीक है। अब अपने पास कोई 2 kg की एक सैंपल है, एक सैंपल है। अब ये क्या है, एक अनकैलिब्रेटेड बैंक बैलेंस है। अब अपने पास क्या था, एक 2 kg का सैंपल है, अपन ने इसको स्टैंडर्ड वेट से चेक नहीं किया। ठीक है। अपन ने इस कैलिब्रेशन को स्टैंडर्ड वेट से चेक नहीं किया, जो कि वहां पे लिखा है अनकैलिब्रेटेड बैलेंसेस। यानी कि अगर इस बैंक बैलेंस का कैलिब्रेशन ना हुआ हो, वेरिफिकेशन ना हुआ हो, अपन ने पहले से वेरीफाई ना किया हो कि ये बैंक बैलेंस क्या सही चल रहा है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो सही है, प्रिसीजन जो है वो सही है, ठीक है, वो नहीं है, और अपन ने पता नहीं किया, और अपन का जो 2 kg का सैंपल था वो अपन ने इस पे रख लिया, और अपन ने कितना आया अपना 1.9 kg आ गया। ठीक है। अगर अपने एनवायरनमेंट में एयर आ रही है तो अपना कितना आ गया, 2.1 kg आ गया। ठीक है। सपोज दैट 2.2 आ गया या फिर 1.7 आ गया, कुछ भी आ गया। ठीक है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, एक अनकैलिब्रेटेड बैंक बैलेंस कहलाएगा, अनकैलिब्रेटेड वेट होगा। जो अपना सैंपल अपन ने ले रहे थे वो अपना कैलिब्रेटेड है ही नहीं है, वो अपना ऊपर नीचे जा रहा है, तो अपनी एक्यूरेसी जो वैल्यू अपन को करेक्ट वैल्यू चाहिए वो अपने नहीं आएगी सैंपल की। ठीक है। अपना जो रिजल्ट आने वाला है वो फेल आने वाला है। ठीक है। और फिर से उसने बोला है ग्रेजुएटेड ग्लास वेयर, मतलब अपन ने प्रॉपर ग्लासवेयर यूज किए ही नहीं है। ठीक है। उन ग्लासवेयर में ऑलरेडी पहले से कुछ इंप्योरिटीज अवेलेबल थी। ठीक है। एंड अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। और जो अदर इंस्ट्रूमेंट अपन यूज करने वाले हैं वो भी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अटैक ऑफ रीजेंट ऑन ग्लासवेयर और पोर्सलिन एटीसी। ठीक है। अपन ने क्या किया है, उन ग्लासवेयर को अच्छे से साफ ही नहीं किया है। जो अपन ग्लासवेयर यूज करने वाले थे उसमें ऑलरेडी पहले से ही कुछ मतलब अदर पार्ट, अदर केमिकल्स उसमें अवेलेबल हैं, इंप्योरिटीज अवेलेबल हैं। और जो अपन प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय कुछ पोर्सलिन मिट्टी के कुछ टुकड़े जो अपन यूज कर रहे थे वो अपन यूज ही नहीं कर रहे हैं, और अपन डायरेक्ट रीजेंट यूज कर रहे हैं, तो आसानी सीधी सी बात है, ग्लास यहाँ पे ब्रेक भी हो सकता है, अटैक भी हो सकता है ग्लास में। ठीक है। तीसरा है मेथड एरर। मेथड एरर में उन्होंने बताया है दे कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट एंड द रियल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। इन्होंने बताया है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अपन को जो रियल बैलेंस चाहिए है, जैसे अभी यहाँ पे बताया ना मैंने, अनकैलिब्रेटेड बैलेंसेस, अपन ने बैंक बैलेंस अच्छे से यूज नहीं किया है, उसका वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ था, और वो वाला बैंक बैलेंस अपन ने यूज कर लिया, वो क्या हो गया, एक अनकैलिब्रेटेड बैंक बैलेंस हो गया। जो अपनी रियल वैल्यू आने वाली थी, जो अपनी एक्चुअल वैल्यू आने वाली थी, वो अपनी वैल्यू क्या आ गई, रॉन्ग वैल्यू आ गई। ठीक है। अब उसको डिटर्मिनेट कैसे करेंगे, जो अपना स्टैंडर्ड वैल्यू है अपन ने जब उससे मैच किया तो अपनी वैल्यू कभी मैच ही नहीं की है, तो वो क्या हो गया, एक रॉन्ग प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है। प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, जो अपन ने मेजरमेंट की जो प्रोसेस थी उसके अनुसार अपन ने कुछ काम ही नहीं किया है। द रियल वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजरमेंट, जो रियल वैल्यू आने वाली थी वो मेजरमेंट वैल्यू से अपनी कभी मैच नहीं की है, ये क्या हो गया अपना, एक मेथड एरर हो गया। और फोर्थ वन अपना है एडिटिव एंड प्रोपोर्शनल एरर। additive and proportional error, तो additive error does not depend on constituent present in the determination। जो additive error है वो does not depend, मतलब जो constituent present है, जो अपना determination आने वाला था
उसके ऊपर जो अपना मेन कंस्टिट्यूंट रिएक्टिव मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो अपना कंस्टिट्यूंट है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था। ठीक है, उसका एग्जाम्पल लॉस ऑफ वेट ऑफ क्रूसिबल इन विच अ प्रेसिपिटेट इज इग्निटेड। मतलब कि जो अपन कंस्टिट्यूंट प्रोडक्ट जो अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद आने वाला था, वो अपन एक क्या में लेंगे, सैंपल अपने क्रूसिबल में लेंगे। अपने पास एक क्या है, क्रूसिबल है, जिसमें अपन पूरा अपना कंस्टिट्यूंट प्रैक्टिकल से लेने वाले थे। तो उसका अपन ने क्या किया, टेयर वेट किया ही नहीं और अपने डायरेक्ट अपना उसमें प्रोडक्ट रख दिया। और दूसरा क्या हो गया, उसका अपन ने आसानी, उसको अपन ने क्लियरली वॉश किया ही नहीं, उसको अपन ने क्लियरली साफ किया ही नहीं है। उसमें पहले से इम्प्योरिटीज कुछ अवेलेबल थी पिछले प्रोडक्ट्स की, और उसी में अपना अपना कंस्टिट्यूंट प्रोडक्ट्स अपन ने रख दिया। तो अपना क्या हो गया, ये प्रैक्टिकल फेल हो गया। जो अपना रिजल्ट आने वाला था, जो अपने एक्यूरेट वैल्यू आने वाली थी, जो अपना एक्यूरेट रिजल्ट आने वाला था, वो नहीं आया। ठीक है, प्रोपोर्शनल एरर डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। मैंने इसी में बता दिया आपको, जो अपन कंस्टिट्यूएंट्स अपन रखने वाले थे क्रूसिबल में, वो अपना स्टैंडर्ड से मैच ही नहीं किया, तो अपना क्या हो गया, एक गलत हो गया। इम्प्योरिटीज इन स्टैंडर्ड कंपाउंड, स्टैंडर्ड कंपाउंड्स में अपनी क्या आ गई, इम्प्योरिटीज आ गई। अपन यहाँ पढ़ ही क्या रहे हैं, एरर पढ़ रहे हैं। तो अपन एरर यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि अपन लैब में कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी अपन असेंबली लगा रहे हैं ग्लास वेयर्स की, उसको अपन को प्रॉपर क्लीन करना है, प्रॉपर साफ करना है। उसके बाद अपन को वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। अपने हैंड में प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए। जो केमिकल्स अपन यूज कर रहे हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में लेना है, बहुत अच्छे तरीके से लेना है। बिल्कुल अपन को आराम आराम से लेना है, कोई केमिकल्स अपना नीचे ना गिरे, किसी के ऊपर गिरना जाए तो हार्मफुल हो जाए। ठीक है, बहुत आराम से लेना है। और जो इंस्ट्रूमेंट अपन यूज कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से यूज करना है। जो आपके सीनियर्स हैं आपको उसकी हेल्प लेना है, और जो एक्सपीरियंस पर्सन होगा वो तो सीधी सी बात है, वो उस चीज को आराम से ऑपरेट करेगा। और जो न्यू पर्सन है वो उस चीज को जो न्यू पर्सन है वो उसको आराम से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। तो अपन को ज्यादा से ज्यादा ये है कि अपन को आराम आराम से करना है, एसओपी के अनुसार करना है। जो मेथड बोल रहा है उस मेथड के अनुसार करना है, उस मेथड के अनुसार करना है। नेक्स्ट आता है अपना इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको अपन बोलते हैं रैंडम एरर और नॉन सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं एक्सीडेंटल एरर। ठीक है, मतलब इस एरर को अपन आसानी से मतलब क्लियर नहीं कर सकते, इस एरर को अपन आसानी से नहीं हटा सकते। ये एरर कभी सही नहीं होने वाली है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सीडेंटल एरर है। ठीक है, दीज एरर आर द नॉन सिस्टमिक एरर। इस एरर को हम नॉन सिस्टमिक एरर भी कहते हैं, विच आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू फाइंड द और आइडेंटिफाई। मतलब इस एरर से हम कभी भी अपना जो एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू आने वाली थी, वो कभी हम इससे फाइंड नहीं कर सकते हैं अगर इसमें एरर आ गई तो। ठीक है, और इनडिटर्मिनेट एरर इज द एरर व्हिच इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द इनडेफिनाइट। मतलब जो अपनी वैल्यू आने वाली थी, एक्चुअल वैल्यू, अपन इससे कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दीज एरर अराइज ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशंस इन प्रोसीजर ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। जो अपने पास कुछ मेजरिंग डिवाइसेस हैं, मेजरिंग सिलेंडर हैं, ठीक है, पिपेट हुआ, प्यूरेट हुआ, ये मेजरिंग डिवाइसेस हैं, इनमें ऑलरेडी इम्प्योरिटीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, या अपन ने इनको आसानी से वॉश नहीं किया है, तो अपना जो रिजल्ट आने वाला था, जो अपना रियल वैल्यू आने वाली थी, वो वैल्यू अपनी नहीं आ रही है। ठीक है, दे हैव नो स्पेसिफिक कॉज। इसके हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक कॉज नहीं है। अगर हम मतलब कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें उसको बाकायदा एसओपी और उसकी जो मेथड है उसके अनुसार ही उसको करना है। ठीक है, दे आर बाई डायरेक्शनल। ए अपने डायरेक्शनल से अलग हो चुकी है। जैसे डेविएशन होता है, डेविएशन मीन्स टू से अपने डायरेक्शन से डाइवर्ट हो जाना। ठीक है, अपन रास्ते पे जाते हैं जैसे कि, तो क्या लिखा था, छतरपुर यानी कि इस साइड रास्ता और इस साइड रास्ता, मतलब दाएं दाएं बाएं। ठीक है, तो ये क्या होगी, डाइवर्ट हो गए अपने डायरेक्शन से। जो डायरेक्शन पे इसको जाना था एसओपी के अनुसार और मेथड के अनुसार, वो क्या होगा, डाइवर्ट हो गए। ठीक है, दे आर बियॉन्ड टू द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है वो कभी सही, मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है, जैसे कि कोई भी लैब में एक ऑपरेटर या फिर एक एनालिस्ट, जो एक्सपेरिमेंटर है वो अपने काम सही नहीं कर रहा है, वो एसओपी के अनुसार काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अपना ये क्या होगा, नॉन सिस्टमिक एरर हो गया। ठीक है, अपन ने आज कवर कर लिया टाइप्स ऑफ एरर, सारे कुछ आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। 4 टाइप्स ऑफ एरर पढ़ी अपन ने, डिटर्मिनेट एरर और इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मैं 5 मिनट के लिए साइड में होता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लेना।